Hello, hi. I am Karika Saxena in front of you all with new topic today, which is adjective. So, before starting the adjective, हम ये कुछ बातें जान लेते हैं that this is for the night batch. (2025) ये नाइट बैच 2025 के लिए ही मटेरियल तैयार है और आपको डिलीवर किया जा रहा है बाय द एंड ऑफ द वीक. ये वीडियोस आपको फ्री में नहीं मिलेंगी. इट्स ओनली अवेलेबल फॉर द पेड बैच. ओके, पेड बैच. Regarding the batch and each and every information I'll give you at last of the video. अभी सिर्फ इतना जानिए कि ये सारी वीडियोस हमारे क्रैश कोर्स जो नाइट बैच जिसका नाम है उसके लिए है. एंड दिस क्रैश कोर्स इज़ फॉर FCAT एंड CGCAT. ओके, चलो तो अब पढ़ाई शुरू करें. गुड. सो शैल वी कम ऑन. सबसे पहले समझते हैं एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. ओके, हाँ, वन मोर थिंग. आप में से कुछ लोगों ने कही थी मुझे पर्सनल मैसेज करके द फॉन्ट इज़ स्मॉल. आज मैंने कोशिश करी है मैं फॉन्ट बड़ा रखूँ. ये फॉन्ट सही है? काइंडली कमेंट एंड टेल मी. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक्स. ये हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं एडजेक्टिव की. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउंस. They provide more information about quality, quantity, size, shape, color और other attributes to noun. बेसिकली एडजेक्टिव्स जो होते हैं हमारे जो नाउन एंड प्रोनाउन को होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में बताते हैं. ठीक है, उनका मॉडिफिकेशन करते हैं. अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे. ब्रेव सोल्जर. ब्रेव क्वालिटी बता रहा है. सोल्जर यहाँ हमारा नाउन है. सेम 5 एप्पल्स. 5 क्वांटिटी बता रहा है और एप्पल्स हमारा यहाँ पे नाउन है. और बिग हाउस साइज बता रहा है हाउस का और हाउस हमारा नाउन है. ओके, तो ऐसे ही समझेंगे इस चीज़ को कि जो भी हमारा नाउन है उसको मॉडिफाई करता है हमारा एडजेक्टिव. अब जो एडजेक्टिव है वो बेसिकली ऐसा सीरीज के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन देके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल, द सोल्जर वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेव एफर्ट्स. चलो अब आप मुझे बताओ इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है. ठीक है, आप मुझे बताओ इसमें से एडजेक्टिव होगा ब्रेव. ओके, ब्रेव एफर्ट्स. उसके एफर्ट्स जो हैं, ब्रेव एफर्ट्स जो हैं उसके लिए जो सोल्जर है, द सोल्जर यहाँ पे हमारा नाउन है, उसको रिवॉर्ड किया गया. यहाँ पे इसको रिवॉर्ड किया गया है फॉर हिज ब्रेव. उसकी क्वालिटी बता रहा है किस चीज़ के लिए उसको प्राइज दिया गया है. दैट इज फॉर बीइंग ब्रेव. ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो. शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस टू द सेरेमनी. इसमें से आपको एडजेक्टिव कौन सा लग रहा है? इसमें से एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल. ठीक है, ये ना हमें एडजेक्टिव जो है वो फाइंड आउट करना ज़रूर आने चाहिए. बिकॉज हमारे एग्जाम्स में, सीडीएस जैसे एग्जाम्स में, FCAT में कभी कभी पूछ लिया जाता है एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है. तो ये क्वालिटी बता रहा है ड्रेस की. ड्रेस हमारा यहाँ पे नाउन है. ठीक है, एंड शी हमारा प्रोनाउन है. चलो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ने का मेन मकसद ये है कि ऊपर जो मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल्स कराए हैं ना, ये जो एग्जाम्पल कराए हैं, फिर आपके लिए ढूंढना समझना बहुत इजी हो जाएगा अबाउट द एडजेक्टिव्स. ओके, चलो एक और इम्पॉर्टेंट बात है. जो एग्जाम्स में एडजेक्टिव आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, एरर डिटेक्शन में और फिल इन द ब्लैंक्स, तीनों में पूछा जाता है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. सबसे पहला टाइप होता है क्वालिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी कि ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल. क्वालिटी बताना किसी भी चीज़ की. ही इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिसर. ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन. यू गाइज आर ऑनेस्ट स्टूडेंट्स. ओके, अब किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताने के लिए सेकंड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी.
quantity, I am sorry. Adjective of quantity, this is some, many, few, all. For example, there were several candidates at the interview. Several is एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. तो कभी ऐसा सेवरल के नीचे अंडरलाइन करके आता ना, आप लोग नहीं बता पाते, दैट इज कम अंडर एडजेक्टिव्स. इसीलिए इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ना, बेसिक्स पढ़ना. बेसिक्स पता होंगे ना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे. नेक्स्ट पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है वन, फर्स्ट, सेकेंड, फ्यू. फॉर एग्जाम्पल, ही सॉल्व 2 क्वेश्चंस करेक्टली. यहाँ पे 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, ठीक है. क्वेश्चंस करेक्ट, एक्सक्यूज मी. 2 यहाँ पे एडजेक्टिव है. अब यही चीज़ें ना एग्जाम में अगर आ गई होती है अंडरलाइन करके कि सिर्फ आप 2 के बारे में बताओ, व्हाट 2 इज, बहुत बच्चे नहीं बता पाते. बहुत बच्चों को लगता है एडजेक्टिव है, 2 तो नाउन भी हो सकता है. तो कैसे देखना है, उसके आगे वाला ना नाउन ढूंढना है हमें. जैसे हमें नाउन मिला, नाउन को मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, सॉरी मॉडिफाई करेगा हमारा एडजेक्टिव. चलो नेक्स्ट देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं. हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सेंटेंस की शुरुआत एडजेक्टिव से हो सकती है भाई. सेंटेंस की शुरुआत एडजेक्टिव से हो सकती है. कई लोगों को लगता है सेंटेंस की शुरुआत सिर्फ नाउन और प्रोनाउन से होती है. ऐसा नहीं है, नाउन और प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव से भी हो सकती है सेंटेंस की स्टार्टिंग. ओके, अभी देखते हैं ये these books belongs to the library. So these is adjective here. Next, possessive adjective. Possessive adjective, my, your, his, her, their. For example, her performance was exceptional. Her performance was exceptional. ठीक है. जो possessive एडजेक्टिव्स होते हैं वो कई लोगों को लगता है कि यार ये तो प्रोनाउन होना चाहिए, ये एडजेक्टिव कैसे हो गया, प्रोनाउन क्यों नहीं है. नो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसमें हमें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए, शोज ओनरशिप और पोजेशन किसी भी चीज़ का. जब भी हम शो कर रहे होंगे उन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहेंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल हर. नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स पे. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, यूज टू आस्क अ क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल विच, व्हाट, दूज. जैसे हुज पेन इज दिस, ठीक है, ये पेन किसको बिलोंग करता है. ये क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज होते हैं, दीज आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. नाउ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर बेटर, बेस्ट, लार्जर, लार्जेस्ट. इस पे स्टार मार्क कर लो, मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आता है. ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी कैसे होते हैं, बट अभी ये याद रख के हमें चलना है कि हम एडजेक्टिव्स का बेसिक पढ़ रहे हैं. आगे चल के जब इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस प्रैक्टिस करेंगे हम इनकी, तब हम ईज़िली जो आज पढ़ रहे हैं ना उनको अप्लाई करके अपना आंसर ढूंढ पाएंगे. बट यार इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और फोकस रहना पड़ेगा. एंड इफ़ यू डोंट वांट टू मेक नोट्स, कम टू द नाइट बैच, एनरोल योरसेल्फ in night batch. The PDFs will be provided and it's easy peasy for you. Okay, so the next is degree of comparison. अभी मैंने कहा ना जो डिग्री वाला है उसको मार्क कर लो. तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे आते हैं. डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री. जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें से कुछ भी, जैसे डिस्क्राइब वन नाउन विदाउट कंपैरिजन, सिर्फ एक नाउन को ही, जैसे शी इज टॉल, सब उसके बारे में कुछ बता रहे हैं हम. शी इज़ टॉल, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ इंटेलिजेंट, एनीथिंग लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है, जहाँ पे 2 नाउन यूज हो रहे होते हैं, 2 नाउन. जैसे शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर. आप याद रखना जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री को हम सी और डी लिखते हैं, ठीक है. सी और डी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम. और अब समझते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं ना उसके साथ ये वाला देन आता है. ऑलवेज रिमेंबर, आपको मल्टीपल टाइम सिर्फ इसी में से ही एरर मिल जाएगा. देन ये वाले की जगह ये वाला लिख के दे देंगे. नहीं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे व्हाट्स द डिफरेंस. बट हमेशा याद रखना कंपैरेटिव डिग्री के साथ ये वाला देन जाता है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, मोर देन टू नाउन। जब भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं मोर देन टू नाउन, दो नाउन से ज़्यादा, तो मोर देन टू नाउन में आती है सुपरलेटिव डिग्री। शी इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लासरूम, शी इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लासरूम। अब सुपरलेटिव डिग्री उसको एस डी लिख लेते हैं। अभी जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसके पहले द ज़रूर लगाना है। इसमें से भी कई बार आपको एरर मिलेगा, मार्केट द नहीं लगाते हैं, शी इज़ टॉलेस्ट इन द क्लास लिख के दे देते हैं, नहीं, द शुड बी देयर बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ओके, नेक्स्ट नोट करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रूल फॉर एडजेक्टिव्स इन एफकेट एंड सीजीकेट। ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, आई एडेड देयर। ओके, और इसी के माध्यम से मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगी। सो स्वेरिड बाय दिस पीडीएफ आपको सब कुछ याद रखना है। ये बहुत ही ऑलरेडी ना कंसाइज मैनर में आई ट्राई टू मेक इट, जिससे सब इसको याद रख पाए और सारे क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो जाएं। ओके, एडजेक्टिव के तो आपके 80 to 90% क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से सॉल्व हो जाने हैं। बस थोड़ा सा फोकस से देखिए और इसके नोट्स बनाते चलिए। चलो आगे देखते हैं, प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स आर यूजली प्लेस्ड बिफोर नाउन, जैसे अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ओके, हाँ, इसमें भी कई बार जब बड़े सेंटेंस दिए जाते हैं, जैसे आई नो राहुल, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट स्मार्ट। कई बार ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया जाता है कि नाउन पहले आ गया और उसके बाद एडजेक्टिव हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, नाउन से पहले ही एडजेक्टिव्स आते हैं। ओके, यही सही फॉर्मेट है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, इसको स्टार मार्क कर लो। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, इसको रट लेना है लिटरली। ओके, चलो देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है क्या। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता है, सबसे पहले किस तरीके से चीज़ें उसमें यूज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओपिनियन दे रहे हो, ओपिनियन सबसे पहले आएगा किसी भी चीज़ का, फिर उसका साइज़ आएगा, फिर उसका एज आएगा, फिर उसका शेप आएगा, फिर उसका कलर आएगा, फिर उसका ओरिजिन आएगा, फिर उसका मटेरियल आएगा, फिर उसका पर्पस आएगा। और इसमें से ना मोस्ट ऑफ द टाइम एरर दिखता है एडजेक्टिव का। ठीक है, इसको याद करना है जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखो, जैसे अ ब्यूटीफुल लार्ज ओल्ड राउंड ब्लू फ्रेंच वुडन डाइनिंग टेबल। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आया हमारा ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में इट्स ब्यूटीफुल। फिर आया हमारा साइज, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 चीज़ें हैं, तो इनको इसी सीक्वेंस में याद कर लेना है। सबसे पहले आ गया ब्यूटीफुल, फिर सेकंड आ गया हमारा साइज, थर्ड आ गया हमारा एज, फोर्थ आ गया शेप, फिफ्थ आ गया हमारा उसका कलर, सिक्स्थ आ गया उसका ओरिजिन, सेवन्थ आ गया उसका मटेरियल, एंड डाइनिंग इज उसका पर्पस। ठीक है, डाइनिंग टेबल। तो इस चीज़ को ना याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सीक्वेंसिंग का, तो उसमें हमेशा सीक्वेंसिंग उल्टी सीधी करके दे देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल बाद में दे दिया, लार्ज पहले दे दिया। और फॉर एग्जांपल, हमेशा ना जब सीक्वेंसिंग दे रहे होते हैं तब इन 3 में से ज़्यादा, इन 4 में से ज़्यादातर देते हैं। तो इन 4 को तो बाय स्वेर इट याद कर लो, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, और शेप के बाद कलर। ऐसे करके बस याद कर लो, तो आपको ना अपने आप ही ये चीज़ दिख जाएगी कि शुरू के 4 ये हैं, और आप एरर ना इजीली डिटेक्ट कर लोगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एरर स्पॉटिंग। मतलब देखो, शी इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम हिम। क्या गलत लग रहा है इस एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में गलत है, जब भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री आया मोर, उसके साथ क्या बताया था, यहाँ पे क्या आना है, देन, THAN वाला देन, ना कि फ्रॉम। बस ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ दे दी जाती हैं और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये है जो डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कर देते हैं, सुपर फ्लॉस कर देते हैं उस चीज़ को, जैसे मोर, मोस्ट जो होते हैं वो सिंगल फॉर्म में ही आते हैं, ना कि मोर, बेटर, मोस्ट, स्मार्टेस्ट, ऐसे करके नहीं आते हैं। इसका बेटर, स्मार्टेस्ट, ऐसे सिर्फ सिंगल फॉर्म में ही ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉमन एडजेक्टिव बेसिस क्वेश्चंस करके देखते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स। द चाइल्ड इज डैश देन हिज ब्रदर। अब बताओ,
टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। बताओ। अच्छा एलिमिनेट करो पहले। टॉलेस्ट नहीं आ सकता, द लगना है। टॉल तो सिंगल नाउन के लिए यूज होता है, दो के बीच में कंपैरिजन बचा टॉलर ही, तो यहाँ आएगा टॉलर। ऐसे करके ना एलिमिनेट करना सीखो कि वो दोनों चीज़ें क्यों नहीं आएंगी, तो यही आएगा। अब अगर आपको एलिमिनेट करना आ गया ना, तो आप ना नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। जैसे ही आपको एलिमिनेट करना आया वैसे ही आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। आपको पता है ये आंसर तो शॉर्ट हो ही नहीं सकते, ठीक। और यही चीज़ ना हम अपनी प्रैक्टिस में सीखेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट हम सब समझते हैं। अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं और अभी मैं आपको सिखा रही हूँ नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। थर्ड, अब मैं आपको अप्रोच सिखाती हूँ। देखो, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया आई हैव एवर हर्ड, ठीक है। दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया आई हैव एवर हर्ड। अब जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे यूनिक अपने आप में कोई चीज़ है, तो उसके साथ ना वो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लेती हैं। अब वो तो अपने आप में यूनिक है ना। अब यूनिक को मोस्ट यूनिक क्या कहेंगे? 10 चीज़ें अगर यूनिक हैं तो फिर वो ऑर्डिनरी नहीं हो गई। कोई एक ही चीज़ तो यूनिक रहेगी ना, तो वो अपने साथ किसी भी तरीके की कंपैरेटिव डिग्री नहीं ली जाती हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें द मोस्ट नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ यूनिक आइडिया आई हैव एवर हर्ड। ओके, चलो नेक्स्ट हम समझते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ही इज़ सीनियर देन मी। चलो ये तो बढ़िया है। अब देखो इसका बताओ आंसर कौन सा करेक्ट होगा। ही इज़ सीनियर देन मी। आपको क्या लगता है इसमें क्या सही होगा? सीनियर फ्रॉम मी, सीनियर टू मी, सीनियर विद मी, क्या सही होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, सीनियर टू मी। कुछ वर्ड होते हैं जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रिफर हो गया, ये वर्ड्स ना अपने साथ टू ही लेते हैं, ठीक है। आगे चल के आई विल टेल यू वेल आई सॉल्व क्वेश्चंस फॉर यू, तब आपको समझ में आएगा हाउ इम्पोर्टेंट दीज आर। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं एंड ये क्वेश्चन वही हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में कहीं ना कोई पूछे जा चुके हैं। ओके, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिस करके। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू अब आप करो। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है, करो। अच्छा, शी गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव है इसमें इंटरेस्टिंग, उसमें वो बता रहा है बुक के बारे में। ओके, यहाँ पे आप ओपिनियन दे रहे हैं, बुक की क्वालिटी बता रहे हैं कि इंटरेस्टिंग बुक है वो। ओके, सो इंटरेस्टिंग इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखेंगे ही इज डैश प्लेयर इन द टीम। अब तो बता दो यार, बेटर आएगा, बेस्ट आएगा या गुड आएगा? ही इज़ द गुड प्लेयर इन द टीम, ही इज़ द बेटर प्लेयर इन द टीम, या ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम? जहाँ भी देखा यही फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। कीप दिस इन योर माइंड यार, जब आप क्वेश्चन करोगे यही मिलेगा आपको। ही इज़ दी बेस्ट, दी बेस्ट, द आ गया, बेस्ट लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। दिस रूम इज़ मोर बिगर देन दैट वन। अब बताओ इसमें क्या एरर है? करेक्ट सेंटेंस करके बताओ इसका, इसमें क्या एरर है? इसमें सिर्फ एरर ये है कि मोर नहीं लगेगा। अभी हमने देखा था कंपैरेटिव डिग्री, दो चीज़ें कंपैरिजन एक साथ नहीं करती। अगर बिगर आ गया, बिगर के साथ देन आ गया, देन है इसलिए हमने बिगर को क्वालिफाई किया, मोर को नहीं, ठीक है। दिस रूम इज़ बिगर देन दैट वन। चलो अब आगे चल के थोड़ा सा समझ लेते हैं इस नाइट बैच के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस क्लास. I am really very happy to deliver you this content. This is some information about our night batch. That this night batch will be has been started since 15th of December. Classes शुरू हो चुकी है 15th of December से, और अब ये क्लासेस कंटिन्यू है। इस बैच में आपको ना तो सिर्फ क्रैश कोर्स से सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ आपके एसएसबी के लिए भी सेशंस होंगे,
सैटरडे और संडे डेडिकेटेडली एसएसबी के लिए रहेंगे. ओके, एंड इट्स जस्ट इन दैट मच अमाउंट, ओनली 501. क्यों इतना कम अमाउंट? जस्ट बिकॉज वी वांट सिलेक्शन from you all, and I thank you all the student who enrolled with us and trusting us. मज़ा आ गया आप लोगों के साथ चीज़ें करके, चीज़ें शेयर करके और बैच में रह के. बिकॉज जो लोग आ गए ना, जिन लोगों ने इसको एनरोल कर लिया, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ चीज़ें कर रहे हैं, हम उनके लिए चीज़ें कर रहे हैं यार, वो लोग ना ये दिखा रहे हैं हाउ डेडिकेटेड दे आर टूवर्ड्स देयर एग्जाम. एंड वी वांट दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट ओनली, जो डेडिकेटेड हो एग्जाम की तरफ, उन्हें क्लियर करना है और हम उनका साथ दे रहे हैं. सो आई वेलकम यू ऑल हु एवर वॉन्ट्स टू ज्वाइन आर नाइट बैच. नाउ एनरोलमेंट आर गोइंग टू क्लोज बाय द वीक. जैसे ही इस वीक के एंड तक एनरोलमेंट जो है आपकी वो बंद कर दी जाएंगी. सो डोंट वेट एंड गेट एनरोल योर सेल्फ. बैकलॉग भी नहीं होना चाहिए आप लोगों का बिल्कुल भी. तो जितना जल्दी एनरोल करोगे उतना जल्दी चीज़ें होंगी आपके फेवर में. पेपर आ गया है, इट्स वेरी क्लोज, इट्स इन फैब ओनली. सो येस, प्लीज़ do enroll in this batch, and thank you so much for joining with us. This is your mentor Kanika Saxena. Bye bye.